नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। टू द पॉइंट ब्रेकिंग की शुरुआत नागपुर हिंसा से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर के साथ। जी न्यूज पर हिंसा से पहले का वीडियो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। जी न्यूज पर हिंसा से पहले का यह सीसीटीवी फुटेज आप देखिएगा, जिसमें दंगे को लेकर जो प्लानिंग रची गई थी, वो प्लानिंग कैसे रची गई थी आपको उस वीडियो में साफ साफ नजर आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं नागपुर दंगे पर यह एक विस्फोटक खुलासा है, जो कि आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, एक नहीं बल्कि ऐसी 2-3 तस्वीरें हैं और आप इन चेहरों को देखिए, आप गिनते रह जाइएगा। 1 से लेकर लगभग 17 से 18 की संख्या में ये चेहरे आपको नजर आएंगे और ये सब बाइक के साथ एक जगह एक चौराहे पर इकट्ठा आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये दंगे से पहले का वीडियो है। जिस दिन दंगा हुआ नागपुर में, उससे कुछ घंटों के पहले का यह वीडियो है। आपने देखा कि नागपुर में कैसे रात के वक्त दंगाई हाथों में हथियार लेकर के वहां पर दंगा फैला रहे थे, गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे थे। लेकिन उससे पहले जो प्लानिंग रची गई थी, इसके तहत लोगों को इकट्ठा किया गया था। और यही वो चेहरे हैं, जिसमें से कुछ एक के चेहरे तो साफ साफ नजर भी आ रहे हैं। और बार बार पुलिस भी अपील कर रही है, अगर आप इन चेहरों को पहचानते हैं तो पुलिस की मदद करें। कईयों की तो पहचान हो चुकी है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने नकाब के सहारे, रुमाल के सहारे या फिर गमछे के सहारे अपने चेहरे को ढक रखा है। और आप ये देखिए, जो बार बार ये बात कही जा रही है ना कि एक ग्रुप बना हुआ था जो कि सोशल मीडिया पर मैसेजेस को शेयर कर रहा था कि यहां पर इकट्ठा हो, इतने बजे इकट्ठा हो, तो ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये उसकी तस्दीक कर रही है कि यहां पर लोगों को बताया गया था कि हमें इकट्ठा होना है। पूरी प्लानिंग रची गई थी और उसके बाद अब वहां पर आगजनी तोड़फोड़ सब की गई। अब 3 वीडियो अब आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। 3 वीडियो बाइक पर आपको सवार नकाबपोश वहां पर नजर आ रहे होंगे, जो कि वहां पर एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बातें कर रहे हैं। भीड़ धीरे धीरे करके इस चौराहे पर, बताया जा रहा है कि ये हंसापुर चौराहा है जहां पर ये भीड़ इकट्ठा हुई है। जो फहीम, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, कहा जा रहा है कि इस दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने थाने के बाहर वहां पर भीड़ लगाई थी, उसी ने स्प्रेड किया इस मैसेज कि हमें सबको इकट्ठा होना है। उसका बयान भी जी न्यूज ने आपको सुनाया था, जो उसने थाने के बाहर भीड़ को इकट्ठा करने के बाद दिया था कि अपने कौम के लिए हमें क्या करना है, हमें अच्छी तरीके से पता है। और अब पुलिस उसी से पूछताछ के बाद आगे की कड़ियों को तलाश रही, तो पता चला कि बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया। लेकिन ये 3 सबसे बड़े चौंकाने वाली ये वीडियोस हैं, जो कि बता रहे हैं कि दंगे की प्लानिंग आगे कैसे रची गई थी। अश्विन हमारे साथ इस बार जुड़ चुके हैं। अश्विन, ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है। जो पुलिस कह रही है कि बकायदा प्लानिंग रची गई थी, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था इनका, जिनमें स्प्रेड किया जा रहा था मैसेज। जी देखिए, ये जो वीडियो तस्वीरें सामने आई हैं, ये 17 तारीख की दोपहर 2 से 2:30 बजे की तस्वीरें हैं, जब भीड़ इकट्ठा करने की शुरुआत की गई थी। उसके ठीक पहले ही बजरंग दल और वीएचपी द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें औरंगजेब का पुतला जलाया गया था और उसमें वो हरी चादर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं या ये दावा किया जा रहा है कि उसमें धार्मिक चीज़ें लिखी गई थी। लेकिन जांच में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, यानी कि ये पूरी तरह से कोरी अफवाह थी, और जिसको सदन में मुख्यमंत्री ने खुद जो है बताया है कि इस अफवाह के फैलने के बाद ही कुछ जो है उपद्रवी तत्वों ने लोगों को उकसाकर व्हाट्सएप के जरिए जो वीडियो था पुतला जलाने का, या पुतले पे जिस तरह से लाठियों से मारा जा रहा था एक सांकेतिक रूप में, उस तस्वीर को वायरल किया गया और उसमें जो है इस्लाम से जुड़ी कई धार्मिक चीज़ें लिखी गई हैं, ये फैलाया गया। जिसके बाद जो भीड़ है, जो तस्वीरें, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, उसमें ये भीड़ इन इलाकों में आकर जुटने लगी और नतीजा ये हुआ कि शाम होते होते ये भीड़ उग्र हो गई। जब से इफ्तार हुआ, इफ्तार के बाद नमाज हुई, नमाज के तुरंत बाद ये भीड़ सड़कों पर आ गई और शुरुआत हुआ इसी चिटनीस पार्क इलाके से, जहां पर जो सामने मस्जिद आप देख रहे हैं उसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है। यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, नमाज हुई, इफ्तार हुई और इसके बाद लोगों ने सीधा हमला करना शुरू किया। और यही वजह है कि आज इस दंगे के बाद पहला जुम्मा है और इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जो है पॉइंट पर यहाँ पर पुलिस की तैनाती रखी गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से कर्फ्यू या तो ढीली कर दी गई है या तो कर्फ्यू को उठा लिया गया है, लेकिन चिटनीस पार्क का ये इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था, सबसे ज़्यादा आगजनी हुई थी, गाड़ियों को जलाया गया था, पथराव किए गए थे,
इस इलाके में अभी भी कर्फ्यू ठीक है। बरकरार है। अश्विन, आप हमारे साथ पुलिसकर्मी बने रहे। तो लगातार अश्विन, गश्त लगा हमारे रहे हैं। सहयोगी हमें बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि जहां पर ये दंगा शुरू हुआ, जहां से प्लानिंग रची गई, कैसे वहां पर धीरे धीरे करके भीड़ वहां पर एक होती गई। अब आपको दिखाते हैं कि आज चूंकि जुम्मा है, नागपुर हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर, जुमे के दिन को देखते हुए पुलिस की तैयारियां कैसी, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस इलाके में हूँ ये पूरी तरह से अभी भी यहाँ पर कर्फ्यू लगा गया है। कल से ही जो है कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन अभी भी इस इलाके में कर्फ्यू है। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए पूरी, जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी सड़क इस वक्त सन्नाटे में है। जहां से दंगे की शुरुआत हुई थी, पुलिस जो है चारों तरफ तैनात की गई है। पुलिस के जवान जो है आप यहां पर देख सकते हैं बैठे हुए हैं। यहां पर किसी की आवाजाही पूरी तरह से रोकी गई है। कुछ इलाकों में जो है कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन एकलौता ये इलाका है जो है इस इलाके में चिटनीस पार्क इसे कहते हैं, इस इलाके में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। देखिए ये मस्जिद है जहाँ से नमाज शुरू की गई और फिर जो है हंगामा शुरू हुआ। इस मस्जिद के पास को भी जो है यहाँ पर बंद है, कोई भी यहाँ पर हलचल नहीं है। शायद प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर 2 या 3 लोग जो मस्जिद से जुड़े होंगे वो यहाँ पर नमाज करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ फिलहाल मनाही है आने के लिए। कर्फ्यू लगे होने की वजह से देखना होगा कि क्या लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं क्या, और इसी वजह से इस जगह पर आने के लिए हर 100 मीटर पर बैरिकेड्स लगाए गए। देखिए आगे एक बैरिकेड्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस तरह की एक रस्सी बांधी गई है। 100 मीटर दूर हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर एक रस्सी बांधी गई है। इसके अलावा चौराहे के दूसरे हिस्से में भी एक रस्सी बांध कर रखी गई है। इस कोने पे आप देखिए बाकायदा बैरिकेड्स लगाया गया, यानी कि इस चौराहे और इस मस्जिद के आसपास आने के लिए पूरी तरह से मनाही है, लोग यहाँ नहीं आ सकते। आपको बता दें कि जिस तरह से हंगामा हुआ था, जो आगजनी की घटना हुई थी, इसी सड़क पर हुई थी। तो जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर नजर आ रही है। आला अधिकारी भी पूरे इलाके में वहां पर गश्त कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस पहले से और भी ज्यादा गंभीर और सतर्क है। शहर के हर संवेदनशील इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चौराहों पर पुलिस के जवान हर आने जाने वाले शख्स पर नजर बनाए हुए हैं। शहर के हर मस्जिद के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। आज चूंकि जुमा है, इसे देखते हुए ही ये खास तौर पर सतर्कता और ये निगरानी बरती जा रही है। आने जाने वाले हर लोगों की वहां पर चेकिंग की जा रही है। तो नागपुर में हिंसा के बाद आज पहले जुमे की नमाज है और इसे देखते हुए ही वहां पर ये खास तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई है ताकि किसी को वहां पर कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अगर कोई शरारती या असामाजिक तत्व वहां पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करेगा तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। तो इस वक्त आप 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं।